कि आतताई को तत्काल मृत्यु दंड देना चाहिए, और दूसरी बात कि ब्राह्मण चाहे कितना भी आतताई हो उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। अर्जुन बोले, वारे टेढ़ी टांग वारे, कभी तो सीधी बात कर लिया कर, तेरी बातें भी टेढ़ी, तेरी टांग भी टेढ़ी, ये दोनों बातें हो गई। मुझे एक बात बताओ कि अश्वत्थामा को मारूं या छोड़ूं? भगवान बोले, अर्जुन मैंने तुमसे कह तो दिया, अपनी बुद्धि से निर्णय लो। अर्जुन समझ गया भगवान ने गीता में क्या कहा था। भगवान ने अर्जुन को गीता में कहा था, अर्जुन सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मरने से भी बढ़कर है। आपके सम्माननीय व्यक्ति कौन है? आपके माता पिता, आपके गुरु, आपके बड़े। इनको मारने के लिए आपको लाठी तलवार की जरूरत नहीं है, इनका अपमान ही आपके लिए उनकी मृत्यु है। यदि आपने अपने पिता का अपमान कर दिया, अपने श्रेष्ठ का अपमान कर दिया, तो समझो आपके लिए मर गए। अर्जुन भगवान की बात समझ गया और अर्जुन ने अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाल करके और दांत मार करके अश्वत्थामा को धक्का देकर के घर से भगा दिया। अश्वत्थामा अपने अपमान को नहीं सहन पाया। अश्वत्थामा ने विचार किया कि महाराज मैं पांडवों को तो नहीं मार पाया, लेकिन पांडवों के वंश को नष्ट अवश्य करूंगा। और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में स्थित अभिमन्यु के वंश को लक्ष्य करके ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। जैसे ही अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में उस शिशु को मारने के लिए आया, उत्तरा घबरा गई और घबरा करके भगवान के चरण में गई। पाहि पाहि महायोगं देव देव जगतपते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा हाथ जोड़ करके कहती है, जगदीश्वर, हे महायोगी, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके सिवाय संसार में दूसरा कोई नहीं जो मुझे बचा सके। मैं आपकी शरण में आई हूं। यहाँ सब एक दूसरे की मौत का कारण बने हुए हैं। हे गोविंद, मुझे अपनी मृत्यु का डर नहीं है, मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन जो मेरे उदर में मेरे पितरों का जो वंश है, मैं चाहती हूँ वो सदा जीवित रहे। जब उत्तरा ने ऐसी विनती भगवान से की तो भगवान उत्तरा के गर्भ में गदा लेकर के सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गए और भगवान ने गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए चारों तरफ उस गदा को घुमाते घुमाते उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया। ब्रह्मास्त्र शांत हो गया, अश्वत्थामा चला गया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक जी, पांडवों का राज्याभिषेक हो गया। युधिष्ठिर जी राजगद्दी पर बैठना नहीं चाहते हैं, लेकिन भगवान ने युधिष्ठिर जी को समझाकर पितामह भीष्म के पास ले गए। पितामह भीष्म ने अपने पौत्र युधिष्ठिर को समझाया, अर्थनीति, सामनीति, धर्म नीति विस्तार से बताई। तब पांडवों को भगवान ने राजगद्दी पर बिठाया। युधिष्ठिर सम्राट बन गए। अब भगवान चलने के लिए आज्ञा चाहते हैं और अपने बुआ के पास गए, बुआ जी अब मुझे जाना है, आज्ञा दो। जैसे ही माता कुंती ने यह सुना कि कन्हैया आज चलना चाहता है, माता कुंती रोने लगे, पांडव रोने लगे। माता कुंती हाथ जोड़ करके भगवान के पास खड़ी हो गई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। माता देवकी, माता कुंती अपने भतीजे प्रभु को प्रणाम करती है। भगवान कहते हैं, माँ अब मुझे चलना है, तुम जो चाहे वरदान मांग लो। माता कुंती बोली, कन्हैया यदि देना ही चाहते हो तो केवल एक वरदान दो। बोले क्या? कि जीवन में मैं कभी सुखी ना रहूं, दुख हमेशा मेरे जीवन में बने रहे। भगवान को हंसी आ गई। बोली, बुआ जी जीवन में इतने कष्ट तुमने झेले, क्या कष्टों से मन नहीं भरा जो फिर से दुख मांग रही? माता कुंती कहती, प्रभु कष्टों की तो तुम पूछो मत, मैं तुम्हें अपने कष्ट कहां तक सुनाऊं। अभी मेरा विवाह हुआ था, विवाह करके मैं घर में ही आई थी कि आने के साथ ही अभी मेरे पति से मेरा मिलन भी नहीं हुआ था और आने के साथ ही मेरे पति दिग्विजय करने चले गए।
जब दिग्विजय करके लौटे तो उनके साथ मेरी दूसरी सौत माद्री थी। लौट करके हस्तिनापुर आए तो पितामह भीष्म ने हम तीनों को वन भ्रमण के लिए भेज दिया। वहां पर वन भ्रमण करते करते मेरे पति को ऋषि कंदम का श्राप लग गया कि तू जैसे ही पत्नी के पास जाएगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरे पति अचानक से मृत्यु को प्राप्त हो गए। 5 बच्चों को मेरी गोदी में छोड़ करके मेरी दूसरी सौतनी पति के साथ सती हो गई। छोटे छोटे 5 बच्चे, उन्हें लेकर के जब मैं अपने जेठ के घर आई तो मेरे जेठ के बच्चों ने मेरे बच्चों को कभी खुश नहीं किया, हमेशा ईर्ष्या करते रहे, जलते रहे। सबसे बुरी बात, मेरे छोटे से पुत्र भीम को मेरे जेठ के बच्चों ने जहर देकर के गंगा जी में फेंक दिया। लेकिन तेरी कृपा से कन्हैया मेरे बेटे का बाल भी बांका नहीं हुआ और मेरा बेटा 10,000 हाथियों का बल लेकर के आया। मेरे जेठौत को जब भी मन नहीं मना, मेरा पुत्र राजगद्दी पर युवराज बन गया तो सुकनी ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि हम 5 पुत्रों के साथ में मुझे भी लाक्षागृह में जलाने की तैयारी कर दी और सोते सोते अग्नि में हमें फूंकना चाहा। तेरी कृपा से कन्हैया हम वहां से भी बचे और बच करके हमारा संबंध पंचाल देश के राजा द्रौपद से जुड़ गया और द्रौपदी मेरी पुत्र वधू बनी। ये घटना मेरे जेठ के बच्चों को अच्छी नहीं लगी और फिर से उन्होंने हमें न्यारा कर दिया। हस्तिनापुर जेठ ने रख लिया और हमें दे दिया खांडव वन, जिसमें पत्थर पहाड़ कंकड़ी ली झाड़ियां। मेरे बच्चों ने तेरी कृपा से मेहनत करके कन्हैया उस खांडव पृष्ठ को इंद्रपृष्ठ बना दिया और उसमें ऐसे सुंदर सुंदर भवन बना दिए। उन भवनों को देख करके मेरे जेठ के पुत्रों को ईर्ष्या हो गई और मेरे पुत्र को धोखे से राज में बुला करके जुए में हरा करके सबसे बड़ा जघन्य अपराध किया कि मेरी कुलवधू को सभा में नग्न कर दिया। लेकिन तेरी कृपा से कन्हैया मेरी कुलवधू पर आंच नहीं आई और उसका वस्त्र अक्षय हो गया। फिर भी मेरे बच्चों को दुख देने में कसर नहीं छोड़ी। इतना बड़ा महायुद्ध जिस दादा ने मेरे बेटों को खिलाया था, जिन गुरुओं ने शिक्षा दी थी, आज वही मेरे बच्चों के सामने हथियार लेकर के खड़े हुए। लेकिन तेरी कृपा से कन्हैया मेरे बच्चों को आंच तक नहीं आई और मेरे 100 के 100 जेठौत मारे गए। इसलिए मैं चाहती हूँ कन्हैया कि जब जब दुख मेरे ऊपर आया तब तक तुम मेरे पास रहे और आज जैसे ही मेरे बच्चों के पास सुख आया तुम हमें छोड़ करके चल दिए। तो मैं ऐसे दुख का क्या करूं, ऐसे सुख का मैं क्या करूं जिस सुख में मुझे तुमसे बिछड़ना पड़े। वह सुख के माथे सिर पर जो हरि नाम भुलाए, बलिहारी वा दुख को जो पल पल याद दिलाए। ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जिस सुख में मैं तुम्हें भूल जाऊं। इसलिए मैं चाहती हूँ गोविंद कि मैं हमेशा दुखी रहूं। क्यों कि जब जब दुख रहेगा मुझे तुम्हारी याद आएगी। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का एक हे कन्हैया, इसलिए देना चाहते हो तो मुझे दुख दो, मुझे दुख का वरदान दो।